इस वीडियो में हम लोग कोपनेर फोर्सेस इस टॉपिक के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। वैसे तो इस चैनल पे कोपनेर फोर्सेस की 2 प्लेलिस्ट है, उन दोनों में से किसी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोपनेर फोर्सेस की टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ अभी मैं यहाँ पे सम करवा रहा हूँ जो कि पीवाईक्यू है। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियोस को लाइक भी करना और उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिप्लेस द फोर्स सिस्टम बाय सिंगल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, यानी कि जो भी सिंगल फोर्स आएगा उसका हमें पोजीशन भी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ठीक है। तो देखो इस डायग्राम के अंदर हमें फोर्सेस कितने दिख रहे हैं। ये 50 किलो न्यूटन का फोर्स दिख रहा है विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड दिस 50 किलो न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 30 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें यूडीएल दिख रहा है, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिख रहा है, ठीक है। उसकी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी होगी, देखो ये यूडीएल की वैल्यू वैरिंग वैल्यू कितनी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, जो कि 4 मीटर के स्पैन के ऊपर एक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसकी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू होगी 10 इंटू 4, जो कितना होगा 40 होगा, ठीक है। और वो 40 किलो न्यूटन का लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, इस 4 मीटर के सेंटर पे एक्ट करेगा, यानी कि सी पॉइंट के आगे 2 मीटर पे एक्ट करेगा। इसी डायग्राम के अंदर एक हमें मोमेंट आया हुआ दिख रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, जिसका वैल्यू कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और लास्ट में देखो एफ जी दिख रहा है, वो एफ जी स्पैन के ऊपर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड होता है। इसकी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी होगी, इस ट्रायंगल की एरिया जितनी, इस ट्रायंगल का बेस हमें दिख रहा है 2 मीटर और हाइट कितनी दिख रही है, ये 12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। 12 इंटू 2 इंटू 1/2 करने पर रिजल्ट कितना होगा, 12 ही होगा। तो इसकी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। और ये जो भी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू होगी वो इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड में से पास होगी, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर सेंट्रोइड हमेशा बेस के आगे कितना होता है, 1/3 ऑफ हाइट होता है, ठीक है। तो हाइट इसके में कितनी है, 2 मीटर दिख रही है हमें। एफ पॉइंट पे ये वाला बेस हो जाएगा, बेस के आगे वाला पॉइंट एपेक्स होता है, उनके बीच का शॉर्टेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट कहलाता है। तो इस एफ पॉइंट के आगे हमें सेंट्रोइड कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, 1/3 इंटू हाइट, यानी कि 2/3 डिस्टेंस आगे मिलेगा। तो उसी पॉइंट से इस ट्रायंगल का सिंगल पॉइंट लोड एक्ट होगा 12 किलो न्यूटन इस वैल्यू का, ठीक है। इसका हमें सिंगल फोर्स निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना हो, इस डायग्राम को हमें फ्री बॉडी डायग्राम इसका निकालना होगा। यानी कि देखो ये जो यूवीएल दिख रहा है ना, उसका सिंगल पॉइंट लोड दिखाएंगे। ये जो यूडीएल दिख रहा है इसका भी सिंगल पॉइंट लोड दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है आगे, ड्राइंग डायग्राम अगेन एज फॉलोज। तो वो सेंटेंस मैं नीचे लिख देता हूँ और इस डायग्राम का जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था उस तरीके से वो डायग्राम बना लूँगा, ठीक है। ये जो हमें क्वेश्चन दिया था उसका हम लोगों को फिर से एक बार डायग्राम बनाना होगा। ये जो यूडीएल यूवीएल दिख रहे थे ना, उसके सिंगल पॉइंट लोड बना के, तो वो डायग्राम मैंने दूसरे पेज पे बना लिया है। देखो यहाँ पर ये राइट साइड की तरफ 30 किलो न्यूटन का लोड जा रहा है, जो कि सी पॉइंट के ऊपर कितना का 1 मीटर वो दिखा दिया है। ए पॉइंट पे आपको एक इंक्लाइन लोड आया हुआ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी हुई 50 किलो न्यूटन और जिसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। सी डी के बीच में 40 किलो न्यूटन का लोड होगा, यूडीएल था, यूडीएल का सिंगल पॉइंट लोड बनाया, ठीक है। ई पॉइंट पे आपको ये मूवमेंट दिख रहा था एक्चुअल वाला, वो भी दिखाया हम लोगों ने। और एफ और जी के बीच में जो ट्रायंगल था यूवीएल था, उसका सिंगल पॉइंट लोड हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। जिसकी वैल्यू एफ के आगे कितनी होगी 2/3 होगी और जी के पीछे कितनी होगी 4/3 होगी, ठीक है। तो अभी इसी डायग्राम के अंदर हमें सिंगल पॉइंट लोड निकालना या फिर सिंगल फोर्स निकालना होगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट कहेंगे। तो अभी ये पीछे वाले डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम लोग साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी सिंगल फोर्स आएगा हमारा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, उसकी हमें पोजीशन भी निकालनी है इस पॉइंट सी से, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली टू गेट समेशन एफ एक्स, ऐसा लिखना होता है, ठीक है। तो वो सेंटेंस हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिखना है हमें, ठीक है। ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिखा, टू गेट, ठीक है, टू गेट व्हाट, समेशन एफ एक्स, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, यानी कि जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसका हम लोग एडिशन भी कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, देयरफॉर समेशन एफ एक्स लिखा, ये एक्स ऐसे कोने में ही लिखना है आपको। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आप लोग इंक्लूड करोगे और उसका एडिशन करना होगा, ठीक है। तो देखो ये 30 किलो न्यूटन का लोड जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, इसके कारण इसका साइन कैसे लेना होगा, प्लस लेना होगा। तो +30 लिखा और उसके आगे प्लस दिया। 50 किलो न्यूटन का लोड जो कि 30 डिग्री के इंक्लिनेशन बने एक्स एक्सिस के साथ, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। इसका एरो देखकर हमें पता चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा 50,
फोर्स की वैल्यू, एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं, इसके कारण उसके साथ हमें कॉस्ट लगाना है। कॉस्ट लगाने के बाद उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल किया है वो एंगल हमें साइड में लिखना होता है। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 50 कॉस 30 हमें लिखना होगा, ठीक है। और डायग्राम के अंदर देखो और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं, बस दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स थे, ये मोमेंट था, तो वो समेशन एफ ऑफ एक्स के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, पीछे क्या लिखेंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 30 + 50 कॉस 30 हमें कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन करते वक्त आप लोग कैल्सियम और डिग्री ही रखोगे, अगर डिग्री के अलावा अगर कोई मोड होगा तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। समेशन एफ एक्स की वैल्यू देखो हमें इतनी मिल रही है 30 + 20√3, तो उसे एस टी दबा देते हैं तो वो 73.30 आ रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 2 डिजिट लिखा करेंगे 73.30, ठीक है। साथ में यूनिट भी लिख लेते हैं किलो न्यूटन, इसे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेज वर्टिकली टू गेट समेशन एफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेज, ठीक है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेज हमें लिखना है अभी वर्टिकली टू गेट व्हाट, समेशन एफ वाई। समेशन का मतलब होता है एडिशन, एफ वाई का मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस जो भी आएंगे वो उनका हमें एडिशन करके लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर पीछे क्या लिखा, समेशन एफ वाई लिखा इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर 40 किलो न्यूटन का लोड वर्टिकली एक्ट कर रहा है डाउन साइड, तो यहाँ पर -40 हमें लिखना होगा। ये मोमेंट नहीं लेना है, -12 हमें लेना होगा, ठीक है। -40 -12 लिया, +50 जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा फोर्स की वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट तो साइड में साइन लिखना है, और साइन के साथ एंगल क्या लिखोगे, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एक्यूट एंगल, ठीक है। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा 50 साइन 30 होगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट में, फिर देयरफॉर लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं समेशन एफ वाई, कैलसिस से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो 30 किलो न्यूटन ये हॉरिजॉन्टल फोर्स होने के कारण उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये प्योरली वर्टिकल है, ये भी प्योरली वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, मोमेंट कंसिडर नहीं करना होता है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करने पर इसका आंसर हमें कितना मिलेगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं, -40 -12 +50 +50, ये रॉन्ग पुट कर रहा हूँ, +50 साइन 30, ठीक है। तो इसे इक्वल टू करने पर देखो हमें आंसर कितना मिलेगा, -27, ठीक है, -27 लिख देंगे। साइन जैसे आया वैसे ही लिखो, साइन में यूनिट लिख दो, ठीक है। समेशन एफ वाई हमें मिला, समेशन एफ एक्स मिला, उससे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर आर इक्वल टू, रूट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर। देखो ये जो मोमेंट दिया था ना हमें, वो अब तक यूज़ नहीं हुआ, वो मोमेंट कब यूज़ होगा, जब हम लोग रिजल्टेंट की पोजीशन निकालेंगे ना फ्रॉम पॉइंट सी, तब वो यूज़ होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में फिर से हम लोगों को आर लिखना होगा, आर इक्वल टू रूट के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। पहली वैल्यू हमें मिली थी 73.30 मिली थी, ठीक है, उसका स्क्वायर होगा, प्लस माइनस में क्या मिला था अभी 27, ठीक है, उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, रूट वाले पार्ट को पूरा वैल्यू को कवर करने तक एक्सटेंड करना होगा, आर इक्वल टू इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 78.11, तो 78.11 ये होगा सिंगल पॉइंट फोर्स, यूनिट लिखना ही आपको किलो न्यूटन, ठीक है। देखो वो लोग थीटा आर नहीं पूछते, थीटा यानी कि रिजल्ट का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो नहीं पूछते, लेकिन वो हमें हर बार निकालना होगा खुद से, ठीक है। तो थीटा आर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई होगा अपॉन समेशन एफ एक्स नीचे आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखा, भले दोनों में से एक वैल्यू निगेटिव हो, आप लोग यहाँ पर हमेशा वैल्यू प्लस ही यूज़ किया करोगे। ऊपर क्या लिखा है, समेशन एफ वाई लिखा हुआ था, जो कि -27 आया था, हम लोग उसे +27 लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू हमें मिली थी 73.30, समेशन एफ एक्स की वैल्यू 73.3 लिख दूंगा लास्ट में, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। तो थीटा आर की वैल्यू देखो हमें कितनी मिलेगी, थीटा आर की वैल्यू हमें मिलेगी 20.22, ठीक है। तो वो लिख देंगे हम लोग, 20.22 लिखा, ठीक है। अभी लेकिन इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, एक्स देखो यहाँ पर पॉजिटिव आया हुआ है, वाई कैसे आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। समेशन एफ एक्स पॉजिटिव है और समेशन एफ वाई नेगेटिव है, ठीक है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वैगनस थ्योरम यूज करना होगा। तो आगे वो सेंटेंस लिख देते हैं, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट सी, नाउ टू फाइंड लिखा, आर का मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा, नाउ टू फाइंड आर पोजीशन लिख लेते हैं हम लोग, पोजीशन फ्रॉम
पॉइंट सी मेंशन किया, ठीक है। इसके आगे हमें क्या लिखना होगा फिर, बाय यूजिंग वैरिग्नम्स थ्योरम, वैरिग्नम्स, ठीक है, वैरिग्नम थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट सी, ठीक है। मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमें जितने भी फोर्सेस दिख रहे हैं सबका मोमेंट निकालना है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट निकालना है अबाउट पॉइंट सी, और इक्वल टू हमें जो भी रिजल्टेंट होगा उसका मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट सी, ठीक है। वो इक्वल ही रहेगा, सिंगल फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट सी और सारे फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, ये हमेशा इक्वल आएगा, यही वैगनर थ्योरम होता है। तो देखो अब ये 40 किलो न्यूटन का फोर्स कैसे घूमेगा, नीचे आएगा और अबाउट पॉइंट सी कैसे घूम कर जाएगा, क्लॉकवाइज घूम कर जाएगा। और क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर से लिया है पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू क्या होगी फिर, ये 40 फोर्स की वैल्यू इंटू उसका मोमेंट सेंटर से आया हुआ डिस्टेंस जो कितना दिख रहा है यहाँ पर 2, तो मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी 40 किलो न्यूटन इस फोर्स के लिए 40 इंटू 2, जो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमें प्लस लेना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 40 इंटू 2 लिख देंगे, किसके लिए 40 किलो न्यूटन इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का अबाउट पॉइंट सी मोमेंट कितना आया 40 इंटू 2 आया। सिस्टम के अंदर रेडीमेड दिया हुआ मोमेंट हमें दिख रहा है -10, इसे अब इंक्लूड करना होगा, तो -10 क्यों, क्योंकि वो उल्टा घूम रहा है। 12 किलो न्यूटन का फोर्स देखो, वो अबाउट पॉइंट सी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी अबाउट पॉइंट सी से डिस्टेंस की, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 में +2/3 हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो वो देखो इंटू इंटू हमें क्या करना होगा 8 + 2/3, तो 8 + 2/3 कितना होगा 8.66 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे 8.66 कर देंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और 2/3 यानी कि कितना होता है 0.66 होता है, ठीक है। तो ये 8.66 यानी कि 0.67 लिख सकते हैं आप लोग, इसमें इस 7 को, इस 6 को 7 कर देता हूँ, ठीक है। रिकरिंग नंबर होगा ना 8.666, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखेंगे, तो दूसरा डिजिट मैंने राउंड अप कर दिया, ठीक है। तो ये माइनस, ये देखो यहाँ पर एक्चुअली मैंने सिर्फ डिस्टेंस लिखा है, इससे पहले मुझे इस फोर्स की वैल्यू लिखनी चाहिए थी, ठीक है। 12 इंटू 8.67 करना था ना, तो वो 12 यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और ये 12 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट सी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इस मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या साइन होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, ठीक है। तो ये प्लस साइन लिख देता हूँ मैं, ये प्लस साइन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो अंडरलाइन किया है वहाँ पर मैंने फोर्स बाद में लिखा है, पहले डिस्टेंस लिखा है, इतना समझ लेना ये, ठीक है। और देखो डायग्राम के अंदर हमें ये 30 किलो न्यूटन का फोर्स भी दिख रहा है, जो कि सी पॉइंट के अराउंड कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, और उसका डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट से 1 मीटर का है, ठीक है। तो उसका भी मोमेंट हमें लिखना होगा +30 इंटू कितना लिखेंगे 1, 30 प्लस क्यों दिया, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इस 1 क्यों आया, ये उसका सी से डिस्टेंस कितना आ रहा है 1 मीटर आ रहा है। अभी देखो ये 50 किलो न्यूटन का फोर्स, अगर उसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ तो उसका एक्स कंपोनेंट ए से पास होगा, उसका एक्स कंपोनेंट ए से राइट साइड तक पास होगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट ए से ऊपर की तरफ पास होगा। जो ऊपर की तरफ पास होगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो अल्टीमेटली सी पॉइंट से गुजरेगा, तो इसका कारण उसका मोमेंट नहीं आएगा। जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट सेंटर से ही पास होता है उस फोर्स का मोमेंट नहीं आता है। तो 50 किलो न्यूटन इस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट के लिए मोमेंट नहीं निकलेगा, लेकिन 50 किलो न्यूटन इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए मोमेंट निकलेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 50 cos 30 होगा, तो वो सी पॉइंट के कितना ऊपर है 2 मीटर ऊपर है, तो उसका फोर्स, उसका मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस, फोर्स की वैल्यू 50 cos 30 इंटू 2 लिखना होगा हमें, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करोगे, सब कुछ जीरो कर दोगे, ठीक है। ये अंडरलाइन वाले पार्ट पे ध्यान देना, इधर मैंने 12 इंटू 8.67 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेशन करते वक्त पहले अभी डिस्टेंस लिख दिया, बाद में फिर फोर्स लिखा, ठीक है। इधर गलती से पहले मल्टीप्लिकेशन किया था, वो प्लस होना चाहिए था, क्योंकि 12 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट सी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोगों ने प्लस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मोमेंट्स की वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा आर इंटू डी लिखना होगा, ठीक है। ये डी यानी कि डिस्टेंस निकालना है पॉइंट सी से, तो ये जीरो भी मुझे कैंसिल करना है, वो मैं वाइटनर से कैंसिल कर देता हूँ। हमें ऑलरेडी यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू मिल चुकी थी, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये आर ही लिखोगे इस तरीके से, अगर हमें अभी आगे की कैलकुलेशन में इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट प्लस आता है तो हम लोग इस आर के पहले प्लस ही साइन रखेंगे, लेकिन अगर हमें इस इक्वल टू के पीछे अगर वैल्यू निगेटिव मिलती है तो हम लोग इस आर के पहले निगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो पहले लेफ्ट साइड वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कैलसिबर, 40 इंटू 2 कितना होगा, ये 80 होगा, 80 - 10 70 होगा, तो शुरुआत में डायरेक्टली 70 लिख देता हूँ, प्लस आगे क्या करूँगा 8.67 इंटू 12, ठीक है। तो क्या करो 8.67 इंटू 12 करना था, वो भी कर दिया। आगे क्या करना है हमें +30 इंटू 1, तो +30 रहेगा, 30 किया, प्लस 50 cos 30 इंटू कितना है इस बार 2 है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में वैल्यू तो प्लस ही आएगी, लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी आई प्लस, जो इसकी
मैग्नीट्यूड कितनी है 290.64, ठीक है, इधर लिख दूंगा मैं 290.64 मिला, इक्वल टू ये प्लस मिला तो ये आर के पहले हमें प्लस साइन रखना था, ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू कितनी थी देखो अपने पास 78.11 थी, तो इधर क्या लिखूंगा 78.11, ठीक है, इन टू डी, तो ये डिस्टेंस जो भी आएगा वो पॉइंट सी से मिलने वाला डिस्टेंस होगा, तो डी डिस्टेंस हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वो देखो कितना मिल रहा है 290.64 था, ये 290.64 लिखा, अपॉन में क्या करोगे 78.11 कर दोगे, ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करने पर देखो आंसर कितना मिल रहा है हमें 3.7209 है, तो 3.72 ही लिख दूंगा, ठीक है, 3.72 लिखा, यूनिट क्या रहेगा मीटर रहेगा, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। तो सी डिस्टेंस से रिजल्टेंट कितनी दूरी पर है 3.72 मीटर इस डिस्टेंस दूरी पर है। तो अभी देखो हम लोग एक बार फिर से वो बीम बना लेंगे, इधर ए था, इधर बीच में बी पॉइंट था, ठीक है, इधर सी था, इधर सी पॉइंट था, इधर डी था, आगे ई, आगे इधर एफ, और लास्ट में क्या था जी था, ठीक है, वो बीम हमने बना दिया। इस बार यहाँ की तरफ इधर से राइट साइड की तरफ कितना डिस्टेंस छोड़ना है मुझे 3.72 मीटर छोड़ना है, तो वहाँ पर रिजल्टेंट एक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में ऐड करा है आपको पता है, रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड करा है। देखो इधर हम लोगों ने एंगल निकाला था ना, रिजल्टेंट कितने क्वाड्रेंट में ऐड करा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, विद एक्स के साथ उसका इंग्लिश में कितना है 20.22 का, और उसका सी से डिस्टेंस कितना हमें मिलेगा, सी से डिस्टेंस मतलब देखो ये जो इसको मैं रफ पहले बता देता हूँ, ये जो एल शेप बीम है इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, ये एल शेप बीम मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट सी था, रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर ए था पॉइंट, सपोज रिजल्टेंट ऐसा भी आएगा और ऐसा भी आएगा, ठीक है, ये एरो बताया मैंने, रिजल्टेंट ऊपर का भी होगा, मेरा रिजल्टेंट नीचे का भी होगा, ठीक है, और जो हमें डिस्टेंस मिला है ना वो सी से डिस्टेंस मिला है रिजल्टेंट का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला है, वो ऊपर की तरफ कितना होगा 3.72 होगा, या फिर दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा सी से नीचे की तरफ कितना होगा 3.72 होगा, ठीक है, ऊपर का भी रिजल्टेंट हो सकता है, नीचे का भी रिजल्टेंट हो सकता है, समझ में आ रहा है ऐसा, नीचे का कैसे होगा देखो, ये आर है, ये आर है, उसका एक्स के साथ ये एंगल कितना निकाला हम लोगों ने 20.22 निकाला, अगर वही एंगल इधर यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो वो भी एंगल इधर भी हो सकता है ना 20.22, ठीक है, तो दो रिजल्टेंट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में से कौन सा रिजल्टेंट सही होगा ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि ये वाले रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट सी कितना आएगा क्लॉकवाइज आएगा, देखो रिजल्टेंट की वैल्यू जो भी थी 78.11 इंटू अगर 3.72 करूँगा तो वो जो एक्चुअल मोमेंट मिला था ना हमें 290.64 उसी के क्लोज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा दोनों में से कौन सा रिजल्टेंट ज़्यादा सही है ऊपर वाला, ठीक है, तो 3.72 ये डिस्टेंस होगा सी से ऊपर, ये वाला नहीं होगा जो मैंने इधर बोला था ना वो वाला नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसा, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये होगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है, और सी से इसके लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है ना वो डिस्टेंस कितना होगा 3.72 होगा, ठीक है, तो इधर ये जो डिस्टेंस को मैंने साइड में मार्क कर देता वो डिस्टेंस हमें कितना मिला है 3.72 मीटर मिला हुआ है, ये परपेंडिकुलर आया, ठीक है, इधर ये आपको एंगल पता है, अंदर का एंगल कितना था 20.22 था, ये भी हमने निकाला साइड में लिखा है, रिजल्टेंट जहाँ पर सी डी के बीच में कट करा है उस पॉइंट को हम लोग नाम ले देते हैं एम, ठीक है, तो हमें ये सी एम डिस्टेंस निकालना होगा, रिजल्टेंट एट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी मिल जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हम ये सी एम डिस्टेंस मिलना है, देखो ये सी इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, तो ठीक सी टी एम ट्रायंगल के अंदर ये जो सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ना रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर उसको मैंने नाम दे दिया टी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी टी एम हमें क्या निकालना है सी एम डिस्टेंस निकालना होगा, देखो सी एम डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इस एंगल के लिए साइड का क्या हो जाएगा सी एम क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और इस एंगल के अपोजिट वाला साइड हमें पता है वो कितना है 3.72, ठीक है, तो इधर क्या लिखा मैंने इन ट्रायंगल सी टी एम लिख लेता हूँ, साइन लिखा मैंने, साइन कौन सा 20.22, ये जो एंगल है ना अंदर का जो कि हमने यहाँ पे दिया है 20.22, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कितना है 3.72, डायरेक्टली मेंशन लिख लेता हूँ 3.72 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा सी एम होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से सी एम की वैल्यू निकाल सकते हो, देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू 3.72 अपॉन कितना लिखोगे साइन 20.22 लिखोगे, ठीक है, वही इंक्लिनेशन हमें मिला था ना, अभी देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमको सी एम डिस्टेंस मिल जाएगा, सी एम इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं इसे 3.72 डिवाइड बाय साइन 20.22, 3.72 डिवाइड बाय साइन 20.22, तो उसका आंसर देखो हमें कितना मिलेगा 10.763, ठीक है, 10.76 लिख देंगे 10.76 मीटर, ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर
रिजल्टेंट या फिर वो जो सिंगल फोर्स उन्होंने पूछा था वो रिजल्टेंट एक्ट एट 10.76 मीटर फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है, ऑन बीम। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पी वाई क्यू ई। क्वेश्चन देखो इस तरीके से है आपके सामने लिखा हुआ, और मेंबर ए बी सी दिख रहा है आपको, इज लोडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड अ प्योर मोमेंट एज शोन इन द फिगर। प्योर मोमेंट कौन सा दिख रहा है, एट पॉइंट बी दिख रहा है आपको, जो कि कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। बी सी पे आपको कौन सा लोड दिख रहा है, ट्रैपेजॉइडल लोड है, ठीक है। ये बी पॉइंट पे यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, नीचे वाला, और ऊपर वाला ट्रायंगल बनेगा। जो नीचे का रेक्टेंगल होगा वो बन जाएगा यूडीएल, जो ऊपर का ट्रायंगल होगा उसे हम लोग कहेंगे यूवीएल। तो उससे दो लोड बनेंगे, दो सिंगल पॉइंट लोड बनेंगे बीसी के ऊपर, जो कि वर्टिकल एक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखो ए बी पे ऊपर हमें नीचे ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल यानी क्या होता है, यूवीएल होता है। उस यूवीएल का हमें सिंगल पॉइंट लोड बनाना होगा, ठीक है। तो पहले तो क्या कर देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर देखो पूछा क्या है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन अलोंग एसी ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी कि एक सिंगल फोर्स होता है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन निकालनी है, इस एसी के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगी वो उसकी सिंगल पोजीशन निकालनी है। इसका मतलब हम इस मोमेंट हम लोग कहाँ से लेंगे, पॉइंट ए से ही लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इस डायग्राम को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। चाहते तो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को फिर से ठीक से देख लो, ठीक है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका दूसरे पेज के ऊपर। देखो डायग्राम को मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पे बना लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो रीड्रॉ जब करेंगे तो ए बी पे हमें क्या दिख रहा है, यूवीएल दिख रहा है, यूवीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इसकी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी होगी, इस ट्रायंगल के एरिया जितनी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ए बी का स्पैन कितना दिख रहा है आपको, 6 मीटर। और ये जो वेरिंग वैल्यू है, वेरिंग लोड वैल्यू कितनी है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हाइट हो जाएगी वो 30 इंटू 6 इंटू 1/2 कर दोगे आप लोग, ठीक है। 30 इंटू 6 इंटू 1/2, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 6 इंटू 1/2 करने पर 30 इंटू 3 यानी कि कितना होगा, 90 किलो न्यूटन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस ए बी के बीच में एक सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी होगी, 90 किलो न्यूटन लोड की होगी, जो कि वर्टिकली एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो सिंगल पॉइंट लोड हम लोग बना लेंगे इन बिटवीन ए बी। तो वो मैं साइड में दूसरे पेज पे बना लेता हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ए रहेगा, यहाँ पे बी पॉइंट था, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 6 था। वो डिस्टेंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 6 मीटर। तो देखो ए पॉइंट पे ट्रायंगल क्या आया हुआ दिख रहा है आपको, बेस। बी पॉइंट पे ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको, एपेक्स। तो बेस और एपेक्स के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हाइट होता है, जो कितना है, 6 है। और बेस के आगे सी जी कितना दूर होता है, बेस के सी जी 1/3 ऑफ हाइट होता है। तो 1/3 इंटू 6 करूँगा तो कितना आएगा, 2 होगा। इसका मतलब इस 6 के इन बिटवीन लेफ्ट टू राइट जाते हो 2 मीटर पे हमें सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू दिखानी होगी, जो कितनी होगी, 90 किलो न्यूटन होगी, ठीक है। 90 कैसे है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इधर ये ए पॉइंट रहेगा, ठीक है। इस यू वी एल की सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी आई, 90 किलो न्यूटन, जो कि इस ए पॉइंट के आगे कितने यूनिट पे एक्ट करेगा, 2 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीटर दिखा देते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट बी के आगे वाले पार्ट को देखो, वो टोटल बी से लेकर सी तक का कितने का स्पैन दिख रहा है आपको, 9 मीटर का। और यहाँ पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर वैल्यू दी है, ठीक है, ये वाले कॉर्नर पर। और ये वाले कॉर्नर पर वैल्यू कितनी दी है, बेयरिंग लोड 30 किलो न्यूटन पर मीटर दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से ये वाले कॉर्नर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, नीचे क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। ये रेक्टेंगल मतलब आपको लेना है यूडीएल लेना है, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो इस यूडीएल की सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 है। टोटल स्पैन है 9, तो 10 इंटू 9 कितना होगा, 90। वो एक्ट कहाँ पे करेगा, इस 9 के सेंटर पे एक्ट करेगा, यानी कि बी पॉइंट के आगे कितना, 4.5 मीटर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 4.5, ठीक है। आगे फिर से मैंने ये 4.5 बना लिया, ठीक है। तो उसके सेंटर में एक्ट करेगा, ये बीम था इस तरीके से था, सी था इधर, 4.5 सेंटर पे एक्ट करेगा। वैल्यू कितनी होगी, 90 किलो न्यूटन होगी, ठीक है। ये 90 किलो न्यूटन कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। इस पॉइंट पे वेरिंग वैल्यू कितनी थी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर थी। इधर से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो नीचे एक रेक्टेंगल बनता है, इस रेक्टेंगल की वेरिंग वैल्यू कितनी होगी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये कितने स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है, 9 मीटर के स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसकी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी होगी, इस अंदर वाले रेक्टेंगल के यूडियल के लिए 10 इंटू 9, जो कितना होगा, 90 होगा। और वो सिंगल पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, इस 9 मीटर के सेंटर पे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर दिखा दिया था, देखो बीसी टोटल कितना था, 9 था, 9 का हाफ 4.5, उसके सेंटर पे 90 किलो न्यूटन सिंगल पॉइंट लोड इस यूडीएल का एक्ट करेगा, ठीक है।
जब हम लोगों ने नीचे का रेक्टेंगल कंसिडर किया था तो ये वाला पॉइंट 10 किलोमीटर पर मीटर नीचे ही कंसिडर किया गया। तो टोटल कितना था, 30 था। 30 में से 10 गया तो ये वाला हाइट कितना बचा, अभी 20 बचा। स्पैन तो बदलेगा नहीं, स्पैन कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर हाइट कितनी हो जाएगी, अभी 20 हो जाएगी। बेस कितना है, 9 है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा इस केस में, इधर साइड में कर देता हूँ हाफ बेस 9 इंटू कितना था, 20 था। ठीक है, 2 10 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 कितना होगा, अगेन 90 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रायंगल का एपेक्स है और ये बेस है। एपेक्स के आगे आगे सी जी कितना दूर होता है, 2/3 ऑफ हाइट। कितना, 2/3 ऑफ हाइट। तो 2/3 इंटू 9 अगर करूँगा तो देखो हमें आंसर कितना मिलेगा, वो होगा 6। ठीक है, 2/3 इंटू 9 अगर करते हैं, 3 3 9 होता है, तो 9/3 करने पर कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, 3 2 6। ठीक है, तो इस एपेक्स के आगे सी जी कितना दूर होगा, सी जी डिस्टेंस 6 डिस्टेंस दूर होगा, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है, 9 मीटर। ठीक है, तो वहीं से इस ट्रायंगल का सिंगल पॉइंट लोड एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर हमें फिर से 90 किलोमीटर का लोड दिखाना है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होते हुए, लेकिन वो कितना डिस्टेंस दूर होगा आगे, 6 मीटर पर। तो ये 4.5 था, 4.5 के आगे कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये वर्टिकली एक्ट डाउनवर्ड किया हुआ दिखा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 किलो न्यूटन होगी। ठीक है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग यहाँ से बी से दिखा सकते हैं कि नीचे की तरफ ये डिस्टेंस कितना होगा, बी से 6 मीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें पॉइंट बी के ऊपर जो रेडीमेड मूवमेंट दिया था उसको भी कंसिडर करना था, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे नहीं निकाली थी या फिर नहीं लिखी थी। तो उसको मैं लिख लेता हूँ, वो वैल्यू देखो क्वेश्चन के अंदर कितनी थी, क्वेश्चन से लिख लूँगा वो वैल्यू कितनी थी, वो 225 किलो न्यूटन मीटर थी। ठीक है, 225 किलो न्यूटन पर मीटर थी, तो वो वैल्यू हमें लिख देनी है यहाँ पर, 225 किलो न्यूटन मीटर, 225 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इधर भी लिखना होगा 225 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अभी हमें नीचे वाले डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाले डायग्राम को मैं साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये डायग्राम देखकर हमें सिंगल पॉइंट लोड निकाल लेना है और उसकी वैल्यू निकालनी है पॉइंट ए से। ठीक है, पोजीशन भी निकाल लेनी है, वो क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल ऐसा लिखना होगा, रिजॉल्विंग। यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है आपको, आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखते हैं, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। ठीक है, तो रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस क्या करना होगा, वर्टिकली करना होगा, क्योंकि डायग्राम के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। ठीक है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस क्या लिखा, फिर वर्टिकली लिखा, तो क्या होगा, समेशन एफ वाई। ठीक है, टू गेट ऐसे लिख लेते हैं, टू गेट समेशन एफ वाई लिखा। ठीक है, तो देयरफॉर इधर क्या करूँगा, समेशन एफ वाई लिखूंगा। अभी देखो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है डायग्राम के अंदर, जो कि वो अपवर्ड एक्ट करेगा तो उसको प्लस, जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो उसको माइनस। तो ये +90 ऊपर, ये 90 नीचे, प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, +90 ऊपर -90 नीचे, फिर से -90 दिख रहा था। ठीक है, ये लिखा, तो समेशन एफ वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -90 आई। साइड में क्या लिखूंगा मैं, यूनिट लिखूंगा किलो न्यूटन, इसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, एक ही है ना इसमें, समेशन एफ एक्स ही कंपोनेंट है, इसका रिजल्टेंट है, इसके कारण इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देयरफॉर आर इक्वल टू समेशन एफ वाई इज इक्वल टू कितना होगा, -90 किलो न्यूटन ही होगा। ठीक है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू माइनस अगर दिखा दे तो जैसे आई वैसे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें आगे आगे करना है, आगे क्या करना है, बाय वैरिगनस थ्योरम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वैरिगनस थ्योरम। ठीक है, वैरिगनस थ्योरम लिखा, वो क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए कॉर्नर लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, सम मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए लिखना होगा। ठीक है, तो देखो ये 90 किलोमीटर का जो फोर्स है उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसे आएगा, उल्टा घूमने वाला आएगा। फोर्स की वैल्यू है 90, डिस्टेंस कितना ए से 2, तो उल्टा घूम रहा है, तो -90 इंटू 2 लिखना होगा, -90 इंटू 2 लिखा। फिर से ये माइनस क्यों, क्योंकि 225 किलो न्यूटन का जो मोमेंट था वो उल्टा घूम रहा है, तो इसके कारण -225 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्लस दिया, ये वाला 90 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट है कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, और उसका डिस्टेंस कितना होगा, ए से 6, इसके आगे कितना था, 4.5 था, तो 6 + 4.5 यानी कि 10.5, 90 कितना करोगे, 90 इंटू 4.5 करोगे। ठीक है, वो कर दिया। इसके बाद फिर से हमें प्लस लिखना है, +90 इंटू। ठीक है, देखो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 है। दूसरे वाले 90 किलो न्यूटन के फोर्स की बात करें हम लोग, जो कि क्लॉकवाइज घूमेगा, अबाउट पॉइंट है, लेकिन इस यहाँ बी से आगे उसका डिस्टेंस कितना, 6 है, और बी के पीछे डिस्टेंस कितना था, 6 था। ठीक है, तो 6 + 6 कितना होगा, 12, +90 इंटू 12 करना होगा। ठीक है, इक्वल टू, अभी देखो रिजल्टेंट यहाँ पे लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे हम लोग, आगे डी लिखेंगे। अगर लेफ्ट साइड कैलकुलेट किया हुआ पार्ट सब कुछ नेगेटिव आता है तो इस आर के पहले हमें माइनस साइन देना होगा,
ठीक है। तो लेफ्ट साइड का पार्ट अगर प्लस आता है तो इस आर के पहले हमें कोई साइन नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट निकलते वक्त आर की सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ की जाएगी, जो पहले माइनस आया वो मत दो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड यूज़ करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर माइनस का मतलब क्या दिखा रहा है, ये रिजल्टेंट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका वो दिखा रहा है। लेकिन मोमेंट निकालते वक्त भले ऊपर रिजल्टेंट माइनस आता हो, लेकिन आप लोग इधर उसकी वैल्यू ही यूज़ करोगे, प्लस वाली। ठीक है, मैग्नीट्यूड यूज़ करोगे। अगर इक्वल टू के पीछे सब कुछ निगेटिव आएगा तो उसे आर के पहले मुझे निगेटिव देना होगा। अगर इक्वल टू के पीछे प्लस आता है तो इस आर के पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग प्लस रखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में ये सब कुछ प्लस मिल रहा है कि हमें माइनस मिल रहा है। -90 इंटू 2 करना होगा। -90 इंटू 2 किया, -90 इंटू 2 करना था। ठीक है, -225 किया, उसके बाद +90 इंटू 10.5 इंटू 10.5 था ना, ये गलती से मैंने यहाँ पर 4.5 लिख दिया। देखो डायग्राम देख चेक कर लेना। ये जो 90 किलो न्यूटन का फोर्स है वो यहाँ से कितना है, यहाँ से 4.5, लेकिन इसके पीछे 8 पॉइंट कितना पीछे था, 6 था ना, तो 6 + 4.5 कितना आ रहा था, 10.5। तो इधर गलती से मैंने 4.5 लिख दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए आपसे भी। ये 10.5 करेक्शन कर दिया मैंने। ठीक है, ये 10.5 लिखा हुआ है वो। तो 90 इंटू क्या करेंगे अभी, फिर 10.5 कर देंगे, इंटू 10.5 कर दिया। ठीक है, प्लस क्या करोगे, +90 इंटू 12 करोगे। ठीक है, अगर ये सब कुछ प्लस आता है तो आर के पहले हमें प्लस साइन देना है। उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 1620। तो पीछे लिख दूंगा मैं 1620। ये प्लस आया है तो ये जो आर कितना आया था हमें 90 आया था, वो मैग्नीट्यूड रखोगे इधर डी। तो इधर से देखो डी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1620 को हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिखनी होगी। ठीक है, तो 1620 लिखा, डिवाइड बाय 90 किया, तो डिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें, 18 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, मीटर रहेगा। ठीक है, तो ये होगा अपना रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इज एक्टिंग एट 8 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, यानी कि एक्टिंग डाउनवर्ड। यहाँ पर देखो लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है फिर, रिजल्टेंट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एट 18 मीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ ये प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, किसी स्टेप में या फिर किसी जगह पे डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।